मॉर्निंग जी, चाय वाय पी लो। क्या बात करने जा रहे हैं आज हम? भाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग मुझे जो पिक्चर्स भेजते हो, आप लोग बोलते हो कि यार मेरी पिक्चर्स, मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर लो इंस्टाग्राम पे। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। एक ही प्रॉब्लम सब में नज़र आ रही है, पिक्चर्स अच्छी हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी गलतियां जो आप गलतियां कर रहे हो। आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी पिक्चरों में वो बात नहीं आ पाती और वो स्ट्रांग नहीं लगती हैं, वो बहुत एमेचर लगती हैं, वो बहुत सी ग्रेड लगती हैं। क्या कारण है? तो गलती कहाँ हो रही है वो बताने की कोशिश की जाएगी आज आपको दिखाकर, समझाकर। मैं फालतू में ही ऐसे बकवास नहीं करूंगा कि मैं ऐसी पिक्चरें आपको बनवा दूंगा या आपकी पिक्चर्स ऐसे फाड़ू हो जाएंगी। मैं आपके सामने 3 जगह पर जाता हूं और 3 जगह डिफरेंट पिक्चर्स लूंगा, लेकिन मोबाइल से लूंगा और फिर उसको हम देखेंगे कि वो पिक्चर्स अच्छी हैं, बुरी हैं। तो पहले ये देख लो। तो देखा आपने, ये 3 लोकेशंस पर जाकर मैंने पिक्चर्स ली। बात करते हैं कि पिक्चर्स में गलतियां कहां हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है कि हो रही है, आपको लगता है कि जब आप मोबाइल से पिक्चर्स ले रहे हो तो मोबाइल पिक्चर में कोई ना कोई कुछ कमी है और आप उस चीज़ को कंपेयर करते हो एक DSLR से और आप कंपेयर करते हो उसे एक मिररलेस कैमरा से, तो वो आपको कमी कहीं ना कहीं खलती है। दूसरी चीज़ जो आप गलती करते हो, आपको लगता है कि जो पिक्चर है उसका जो कंटेंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है पोस्ट प्रोसेसिंग। यानी कि आप बाद में जो पिक्चरों को एडिट करते हो आपको लगता है वो इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से जिनकी पिक्चरें अच्छी होती हैं आपको लगता है कि उनकी पिक्चरें सिर्फ इसलिए ही अच्छी हैं क्योंकि वो एडिटिंग अच्छी करते हैं। आपको लगता है कि कोई ना कोई कमी है मोबाइल में। तीसरी गलती जो मेरे दोस्तों आप लोग कर रहे हो कि आप अपने मोबाइल कैमरा की लिमिटेशंस को नहीं समझते हो। आप सोचते हो कि वो जैसा एक DSLR परफॉर्म करता है, जैसा एक मिररलेस कैमरा परफॉर्म करता है, वो भी वैसे परफॉर्म करेगा। बेचारे एक छोटे से मोबाइल फ़ोन को समझ के बैठे हो कि वो तो DSLR जैसा काम करेगा। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। तो जी, आ गए हैं हम अड्डे पे। अड्डा हमारा घर, जहाँ पर हम बैठ के बात करेंगे आगे की कि हमने ये जान लिया कि गलती कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। बेसिकली जो हमारा रीज़न है वो ये है कि हम अपने जो मोबाइल फ़ोन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन से अच्छी पिक्चरें नहीं आती हैं और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हम अपनी पिक्चरों को मजबूत कैसे बना सकें और हम अपनी पिक्चरों को अच्छा कैसे बना सकें। तो यही माइंडसेट है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी पिक्चरें जो कि अच्छी ली होती हैं हमने मोबाइल से, लेकिन हम वो गलती कर बैठते हैं जिस गलती से हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। पानी मतलब ट्र करके सारा पानी फिर जाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि हमारा जो मोबाइल है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज़ का पता है? प्रोसेसिंग का। हम सहारा लेते हैं एडिटिंग का। हमको लगता है कि हम एडिट करके अपनी पिक्चरों को वो जो DSLR जैसी पिक्चरें हैं ना वैसी बना देंगे और वहीं पे हम करते हैं गलती। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नॉर्मल फोटोग्राफर जो मोबाइल से शूट कर रहा है और जिसे अपनी पिक्चर्स डालनी है इंस्टाग्राम पे, ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है तो वो अपनी एडिटिंग करते हैं मोबाइल पर। लेकिन मोबाइल पे एडिटिंग करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल से एडिटिंग करना गलत है, पर मैं अभी वो जो पिक्चर मैंने मोबाइल से खींची थी उन पिक्चर्स को डाउनलोड करता हूँ अपने लैपटॉप पर और आपको दिखाता हूँ कि आप लोग एडिटिंग क्या करते हो और कहाँ पर जाकर गलती करते हो अपनी एडिटिंग में। लेट्स सी कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो ये जो पिक्चर्स मैंने अभी खींची थी, पहले ये पिक्चर्स मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी पिक्चर्स खींची हैं और उनको आप कैसे प्रोसेस करते हो और फिर मैं किस तरह से प्रोसेस करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं वो पिक्चर्स
ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और इसमें हमने ली, ये कितनी पिक्चर्स ली हैं, हमने ली हैं 22 पिक्चर्स। 22 पिक्चर्स को हम सेलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं एक एक करके कि हमने पिक्चर्स कैसी ली हैं। ये पहली पिक्चर थी जो पहली वाली लोकेशन पे हमने ली, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये पहली पिक्चर ली, दूसरी लोकेशन पे हमको ये पिक्चर मिली और दूसरी लोकेशन पे यही वाली पिक्चर है और फिर उसके बाद जाते हैं हम तीसरी लोकेशन पे हमको ये पिक्चर्स मिली। ठीक है, अब हमने ये देख ली सारी पिक्चर्स और अब हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से, मैं सारी पिक्चर्स तो लूँगा नहीं, तो हम इनमें से 22 पिक्चरों में से मैं पिक्चर्स निकालता हूँ दो पिक्चर्स मैं निकालता हूँ, एक और ये दूसरी। इन दोनों पिक्चर्स को हम खोलेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से इसको प्रोसेस करते और गलती कहाँ पे होती, और मैं किस तरह से प्रोसेस करूँगा और आप किस तरह से इस पिक्चर को प्रोसेस करते। तो देखते हैं, पहली पिक्चर ये वाली पिक्चर है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सीधा, क्या कहते हैं, कहाँ से हम इसको देखते हैं और हम इसको करते हैं सीधा। तो ये हो गई पिक्चर सीधी, थोड़ी सी इसकी रोटेशन, इसको हमने सीधा करा। तो नॉर्मली आप लोग सीधा भी नहीं करते हो पिक्चर्स को, मैंने बहुत बार देखा है पिक्चर्स टेढ़ी होती हैं, उसका हॉराइजन ठीक से सीधा नहीं करा जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लोग पिक्चर को करते हैं थोड़ा सा डार्क और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं फुल, ठीक है, फिर उसके बाद हाईलाइट्स को बिल्कुल कर देते हैं कम और शैडोज़ को कर देते हैं पूरा खोल। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है लोगों का। अब इसमें आप देख रहे हो ये फ्रिंजेस आ रहे हैं, साइड में लाइनें सी आ रही हैं और मतलब लग रहा है कि पिक्चर्स को ज़्यादा प्रोसेस करा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं पे नहीं रुक जाते आप लोग इससे आगे बढ़ते हो, फिर आप जाते हो क्लैरिटी पे, क्लैरिटी बढ़ा दो, फुल बढ़ा दो भाई साहब, बहुत शार्प लगनी चाहिए, क्योंकि आपने तो पिक्चर खींची है मोबाइल फ़ोन से और मोबाइल फ़ोन तो खींचते हैं बेकार पिक्चरें, तो मोबाइल फ़ोन की पिक्चर्स में क्लैरिटी बढ़ा दो। और फिर इसके बाद हमें चाहिए होते हैं शैडोज़ में भी पूरे डिटेल्स, तो हम शैडोज़ में पूरा डिटेल निकाल देते हैं और उसके बाद हम बढ़ा देते हैं सैचुरेशन पूरी बढ़ा दो भाई, अच्छे से कलर्स आने चाहिए, बहुत सारे कलर्स आने चाहिए। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद हमको लगता है कि यार सब लोग ना टोनिंग करते हैं, ऑरेंज एंड टील टोनिंग, ये टोनिंग वो टोनिंग, तो हम जाते हैं फिर HSL में हम जाकर खेलते हैं स्काई के कलर से। स्काई का कलर हम कर देंगे कुछ ऐसा स्काई देखा नहीं होगा आपने, लेकिन हम कर देंगे क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं, तो हम उनको करेंगे, पूरा यूज़ करेंगे और पिक्चर ऐसी बन जाती है। फिर उसके बाद आप कहते हो यार विनिएट भी कर देते हैं, विनिएट करना चाहिए क्योंकि हमारा फोकस सेंटर में जाना चाहिए, और उसके बाद हम जाके कर देते हैं इसको विनिएट भी कर दिया हमने, वाह जी वाह क्या विनिएट करा है हमने। और फिर हम इसको इस तरह से कुछ विनिएट भी कर देते हैं। अब आपकी पिक्चर बिल्कुल लग रही है थर्ड क्लास, अच्छी भली पिक्चर की कर दी आपने माँ बहन एक, और पर क्या है, कर दी तो कर दी, अब ऐसे ही करना था आपने तो कर दिया है। पर आप अगर देखेंगे तो पिक्चर देखो कैसी नकली पिक्चर लग रही है, लग रहा है फुल HDR पिक्चर है। ठीक है, इधर भी देखोगे सब तरफ आपको नकली पिक्चर लगेगी, लेकिन ये प्रोसेसिंग है जो आप कर रहे हो। और इसके बाद हम जाते हैं दूसरी पिक्चर पे। दूसरी पिक्चर में भी पिक्चर आप सीधी नहीं करोगे, मुझे पता है, और फिर आप उसके बाद वही कार्यक्रम करोगे कि हम इसकी हाइलाइट्स को कम कर दो, शैडोज़ को बढ़ा दो, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा दो, और उसके बाद हम जाएंगे इसकी क्लैरिटी और बढ़ा दो, और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे, सैचुरेशन भी पूरी बढ़ा दो। और उसके बाद हमें करनी है टोनिंग, तो हम इसकी टोनिंग में जाकर कुछ ऐसे कभी पर्पल कर देंगे, कभी हम इसको इधर ऐसे कर देंगे, और उसके बाद जाएंगे हम इसको विनिएट भी करना है भाई साहब, इसको विनिएट तो कर रहा ही नहीं हमने ना, तो विनिएट भी कर देंगे हम ऐसे। तो ये तरीका है और इस तरीके से आप लोग प्रोसेस करते हो। पिक्चरों की रेड़ पिल जाती है, अच्छी भली पिक्चर खींची थी लेकिन आपने कर दिया और इंस्टाग्राम पे सीधा जाकर आप इसको पोस्ट कर देते हो। अब मैं इन दोनों पिक्चरों को दिखाता हूँ कि ये पिक्चर कैसी थी और आपने इसके साथ क्या करा। ये पिक्चर ऐसी थी और आपने इसको इस तरह से बना दिया। आपको लग रहा है कि आपने कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ करी है और आपकी पिक्चर्स अलग से स्टैंड आउट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं, ये पिक्चर इस तरह से थी, अच्छी भली पिक्चर थी, और उस पिक्चर को आपने रंग बिरंगी कलरफुल पिक्चर बना डाला। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स को मैं सेव कर लेता हूँ। हो गया ख़त्म, ये पिक्चरें हो गई दोनों सेव। ठीक है, इसके बाद मैं इन दोनों पिक्चर्स को अपनी तरीके से एडिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एडिटिंग
बेसिकली आप अपनी पिक्चर्स को एनहांस करने के लिए करते हो। एडिटिंग आप अपनी पिक्चर्स में बहुत सटली करते हो, बहुत सटल इफेक्ट होना चाहिए एडिटिंग का। और कुछ चीज़ें हैं जो आपका कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है, चाहे वो आप DSLR से पिक्चर्स खींच रहे हो, चाहे मोबाइल से पिक्चर्स खींच रहे हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा बहुत ठीक करना होता है, ना कि हमें अपने पूरे स्लाइडर्स को लेके करके पूरा बढ़ा दो। पर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों पिक्चर्स को मैं किस तरह से एडिट करता। ये पहली पिक्चर है, पहले सबसे मैं करता हूँ पिक्चर को सीधा, ठीक है, पिक्चर हो गई सीधी, अब बैलेंस्ड पिक्चर लग रही है। और मैं इसमें मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता, थोड़ा सा 0.35 या 0.40 पे जाके, और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 6 भी नहीं बढ़ाऊँगा, 3 कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा। और मैं शैडोज़ में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शैडोज़ कम करनी है बिकॉज आई वांट अ सिल्हूएट। तो मैं शैडोज़ को थोड़ा सा कम कर दूंगा और वाइट्स को कुछ नहीं छेड़ूंगा, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करूंगा, -11 कर दूंगा। शार्पनेस मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर अच्छी भली शार्प पिक्चर है तो हम शार्पनेस को नहीं छेड़ेंगे। वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, और सैचुरेशन हल्का सा एक पॉइंट मैंने सैचुरेशन बढ़ाया है। और फिर इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा क्रॉप करूँगा, ठीक है, नीचे से मैं थोड़ा सा इसकी ग्रीन को निकाल के इसको क्रॉप कर दूंगा। तो मेरे लिए ये पिक्चर ठीक ठाक पिक्चर है और इस पिक्चर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगली पिक्चर पे जाते हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को भी सबसे पहले मैं सीधा करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हमारी पिक्चर को खटकती है वो है, अगर हमने पिक्चर टेढ़ी ली है तो वो ठीक नहीं लगती है। तो इस पिक्चर को अगर हम ठीक से सीधा करते हैं तो रोटेट करूँगा मैं, और इसकी जो लाइन है हॉराइजन की उसको बिल्कुल सीधा कर दूँगा। सीधा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करूँगा ऊपर से, और थोड़ा सा क्रॉप करूँगा साइड से, और थोड़ा सा नीचे से और इधर से इसको क्रॉप करा। ठीक है, पिक्चर बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे कुछ नहीं करना। मुझे थोड़ा ब्राइट लग रही है ये पिक्चर, तो मैं इसका थोड़ा सा हाईलाइट एक्सपोजर को कम कर दूंगा 0.50, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम करूंगा, शैडोज़ थोड़ी सी कम करके वाइट्स को उतना ही रहने दूंगा। और क्लैरिटी मुझे कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वाइब्रेंस भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सैचुरेशन में बल्कि थोड़ी सी कम करूँगा, क्योंकि जब हम कंट्रास्ट बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो मैं उसको -7 कर दूँगा। जबकि आप सैचुरेशन को पूरा बढ़ा रहे थे, मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ करने की ज़रूरत है। पिक्चर बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है ये, ठीक है, पिक्चर ठीक है, बढ़िया है, टाइट है, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कैसा चेंज करा, पहले ये इस तरह से थी, अब इस तरह से हो गई, और ये वाली पिक्चर पहले ऐसे थी और अब ये ऐसी हो गई, कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों पिक्चरों को मैं सेव करता हूँ। तो 2 पिक्चरें आपकी तरह से सेव करी गई हैं, 2 पिक्चरें मेरी तरह से एडिट करके सेव करी गई हैं। और फिर अब हम इन चारों पिक्चरों को खोल के एक साथ देखते हैं कि ये चारों पिक्चरें क्या कह रही हैं। ये 4 पिक्चरें हैं, ये देखिए, ये पहली पिक्चर आपकी एडिट, ये दूसरी पिक्चर आपने जो एडिट करी, और ये मेरी एडिट, और ये वाली भी मेरी एडिट। अब ये चारों पिक्चरों को मैं आपको साइड बाय साइड भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देर के लिए बंद कर देता हूँ, एंड इसको कर दिया बंद। अब क्या गड़बड़ हो रही है आप देखो। ये पिक्चर, पहली वाली पिक्चर ये आपने एडिट करी और ये मैंने एडिट करी। ये दूसरी वाली पिक्चर ये आपने एडिट करी, ये मैंने एडिट करी। हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है, हमको लगता है कि हमारे को ये टूल मिला हुआ है, हम चाहे मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप पे एडिट कर रहे हैं, और हमारे पास ये स्लाइडर्स हैं, तो हम उन स्लाइडर्स को मतलब बेधड़ल्ले से यूज़ कर लेते हैं। हमको लगता है कि हम अपनी पिक्चर को बहुत अच्छा बना सकते हैं एडिट करके, यहीं पर हम गलती करते हैं। मेरा सिर्फ सिंपल सा एक सजेशन है आपको, अगर आप अपनी पिक्चर्स को और अपनी एडिटिंग को सुधारना चाहते हो, तो जब भी आप अपनी पिक्चर्स एडिट करते हो, धीरे धीरे एडिट करो, चीज़ों को एकदम मत बढ़ाओ, चाहे वो एक्सपोजर हो चाहे कॉन्ट्रास्ट हो, उसको धीरे धीरे सटली बढ़ाओ। ठीक है, और जब आपने एडिट कर लिया, पिक्चर को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए रुको। थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि बस बंद करा और खोल के देख लिया, करीबन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। होता ये है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हम पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमारी आँख उस तरह के लिए ट्यून हो जाती है, और हमको
पता नहीं चल रहा होता कि हम कितना ओवरबोर्ड चले गए हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपने एडिट कर ली है उसको अभी सेव मत करो, उसको वैसे के वैसे छोड़ दो और फिर अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर उस पिक्चर को थोड़ी देर बाद खोल के देखो, यानी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन, कभी भी। फिर आकर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करी है। वहाँ पर जाकर आपको अपने जो भी स्लाइडर्स हैं, चाहे एक्सपोजर है, चाहे कॉन्ट्रास्ट है, चाहे सैचुरेशन है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्यों ओवर करा है और कितना ओवर करा है, और आप उनको थोड़ा 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 कम कर दो। ट्रस्ट मी, आप इस फॉर्मूला को अपनाएंगे, आप इस तरह से अपनी पिक्चर्स को एडिट करेंगे, आप देखोगे कि आप ओवर एडिटिंग नहीं कर रहे हो, आपकी पिक्चरें सुधर रही हैं, आप कंट्रोल्ड वे में एडिटिंग कर रहे हो। हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम एडिटिंग को समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि हम एडिट करके पिक्चरों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम पिक्चरों को एडिट करके स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ और मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ कि पिक्चर्स आर नॉट क्रिएटेड इन पोस्ट प्रोसेसिंग, पिक्चर्स आर क्रिएटेड इन योर कैमरा। तो जो भी चीज़ आपको ठीक करनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर का एक्सपोजर ठीक नहीं है, तो जब आप पिक्चर खींच रहे हो तभी उसका एक्सपोजर ठीक रखो। अगर आपको लगता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो तभी आप अपर्चर उस तरह से चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को मूव करता हुआ ब्लर दिखाना है, तो स्लो शटर स्पीड अपने कैमरा में यूज़ करो। तो बहुत सारे कंट्रोल्स, ज़्यादातर कंट्रोल्स आपके अपने कैमरा में हैं, पर हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बाद में देख लूँगा। तो ये जो मेंटालिटी है कि हम बाद में देख लेंगे या मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में इस पिक्चर को ठीक कर दूँगा, उस मेंटालिटी से परे हट जाओ। और जो ये आप टोनिंग करते हो, जो आप सोचते हो कि टोन करके पिक्चर में कुछ जादू हो जाएगा, करो टोनिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टोनिंग करने से, लेकिन आप उसके बेसिक्स को समझो। आप समझो कि वाई फोटोग्राफर्स यूज़ टोनिंग, वाई फोटोग्राफर यूज़ ड्यूअल टोनिंग। ड्यूअल टोनिंग मीन्स ऑरेंज एंड टील या कोई और 2 कलर्स लेके आप उनके साथ टोनिंग करते हो। उन सब चीज़ों के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, उन सब चीज़ों के लिए एक प्लानिंग होती है, और वो प्री प्लान्ड होता है कि मुझे इस तरह की टोन्स चाहिए, तभी उस पिक्चर को उस तरह से खींचा जाता है, ना कि ज़बरदस्ती आपने कुछ भी खींचा और उसके ऊपर वो चेप दिया। ये गलत प्रोसेस है, ये गलत तरीका है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप अपने प्रोसेस को अच्छा करो, आप अपनी प्रोसेसिंग को अच्छा करो। आप ये समझने की कोशिश करो कि आपका जो कैमरा है, यानी कि जो मोबाइल कैमरा है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कोई भी कैमरा, चाहे वो DSLR हो, चाहे मिररलेस हो, चाहे मोबाइल कैमरा हो, सब कैमरास की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। मोबाइल कैमरा में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि दे डोंट परफॉर्म वेरी गुड इन लो लाइट। अगर आपको ये पता है कि आपका कैमरा लो लाइट में अच्छा काम नहीं करता है, तो प्लीज़ डोंट शूट इन लो लाइट। वाई टू शूट इन लो लाइट? बड़े बड़े कैमरास भी हैं जो लो लाइट में अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी कैमरे की लिमिटेशन को समझो, अपने कैमरा को समझो कि वो किस तरह से काम करता है और वो कहाँ पर जाकर मर जाता है और कहाँ पर जाकर वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो उन लिमिटेशंस के बीच में अगर आप शूट करोगे और प्रोसेसिंग में ओवरबोर्ड नहीं जाओगे, तो आपका कंटेंट बोलेगा, आपने जो शूट करा है वो बोलेगा। अदरवाइज़ आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगते हो, अदरवाइज़ आपका काम बिल्कुल बचकाना लगता है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल अमेचर लगते हो जब आप वैसी पिक्चरें रंग बिरंगी करके डालते हो। तो जो ये ओवर प्रोसेसिंग होती है, वो यही चीज़ है जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि ओवर प्रोसेसिंग कितनी खतरनाक है और कितनी बेकार है आपकी पिक्चर्स के लिए। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स खींची हुई हैं, लेकिन प्रोसेसिंग करके अपनी पिक्चरों की मम्मी पापा एक कर दिए हैं। मम्मी पापा नहीं, मम्मी बहन, माँ बहन एक करती है। तो अपनी पिक्चरों की माँ बहन एक मत करो, ढंग से प्रोसेसिंग करो। प्रोसेसिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, बस हाथ को ज़रा पकड़ के चलो और लिमिट्स में चलो। ओवरबोर्ड मत जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आपके स्लाइडर्स के पास नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को धीरे धीरे बढ़ाओ। 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3, 4, 5, इस तरह से नंबर बढ़ाओ। स्लाइडर का मतलब ये नहीं है कि पकड़ा और श्यू करके यहाँ से यहाँ कर दिया, गलत तरीका है। तो ये है एक छोटी सी बात जो आपके काम को बहुत सुधार सकती है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझो और समझने की कोशिश करो।
वैसे तो ज़्यादातर लोग समझेंगे नहीं, मुझे पता है। लोग सोचते हैं कि हम तो हैं सूफिया और ऐसी बकवास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे आप देखोगे कि आप अपना काम सुधार पाते हो। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। कुछ करके आओ। टेक केयर।